मगर बाकी जो पाकिस्तानी थे पंजाब में खसूसन और केपी में वेरी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो आर्मी, प्रो मिलिट्री, कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, हमारे हीरोज हैं, गाने बने, सारा कुछ हुआ। तो अब बात यह है कि इतनी इंटरफेरेंस और इतनी इंटरवेंशनिज्म के बाद जबकि मामले हल नहीं हुए, तो अब लोग भी समझ, अब नई जनरेशन आ गई है और दुनिया में उन्होंने देखा है कि इस किस्म की इंटरवेंशंस कहीं और नहीं होती जितनी यहाँ इंटरवेंशंस होती हैं। इसीलिए अब लोग कहते हैं यार किसी गवर्नमेंट चलन तो दो, बुरी है अच्छी है चलने तो दे। तो ये इसीलिए ये बयानिए भी आना शुरू हो गया है। तो मैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की जब बॉन्डिंग थी तो नून लीग ने उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और अब वो वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये जो लव बॉन्ड है या फेयर है इसके दरमियान अपनी जगह तलाश की जाए। उस पर आपने एनालिसिस भी दिया। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो शामिल करूंगी मैं, फिर उसके बाद समझना चाहती हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, नून लीग किस मूड में है। जी, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं। तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। को करेंगे, हमें हटाना हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। बात तो सही है। ये तो बड़े कूल माइंडेड, बड़े नरम को हैं ये, इनको गुस्सा क्यों इतना है? नहीं गुस्सा नहीं है, इट्स अ वे ऑफ आर्ग्यूइंग। गुस्सा नहीं है। अच्छा, मुसद्दिक इज बेसिकली सेइंग दिस कि यार अब हम तो हमेशा तैयार थे बात करने के लिए, यू आर द वन हु इज नॉट बीइंग टॉकिंग टू अस। तो अब ये धरने शरने बंद करें थे। मैं आपको बताऊं क्यों मुसद्दिक बोला है। इशू तो ये है ना, क्यों ये उन्होंने बात कही है। इनको भी कहा गया है कि ओए देखो आप लोग तो हमारा मदद ही नहीं कर रहे हो इसको पीटीआई को टैकल करने में, जैसे आपने हाँ कहा। तो आप भी एक बात तो ये शुरू करें ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो इशारे कर रहे हैं उसको थोड़ी सी मकबूलियत मिले। ठीक है, तो आप भी ये कहें इसको कि हम तैयार हैं। और ये जो धरने शरने हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये उधर से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, टोपी वाले से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ ना, तो कि भाई धरने शरने बंद करो, गाली गलौज बंद, ठीक, और लेट्स स्लोली मूव फॉरवर्ड। तो और आप तो ये भी मुसद्दिक भी वही कह रहा है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुश नहीं हूँ विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी तक इन्होंने मईशत के ऊपर भी काबू नहीं किया सही तरीके से। IMF के साथ भी मेरे हिसाब से नेगोशिएशंस तकड़ी नहीं की। तीसरी चीज़ ये कि अवाम को न्यूट्रलाइज नहीं किया, कोई बयानिया नहीं बनाया अभी तक जिसके साथ अवाम थोड़ी समझे मुश्किलों को। वो आप नहीं कर सके। और अब ये ताजर वाजर ये सारे शुरू हो गए हैं। जमात इस्लामी, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? सारा आपने हमारे पे बोझ कर दिया। आप तो बस बैठे हुए और कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? कुछ मिल नहीं रहा, इधर उधर आनियों जानियों से भी नहीं मिल रहा। ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। तो मतलब ये कोई डिलीवरी भी तो दे ना। ये सारा बोझ जो है, अब जमात भी खड़ी हो गई है, अब वो भी खड़ा हो गया। अब तो इसलिए मेहरबानी करें कुछ शो सम रिजल्ट्स, सारा हमारे पे बोझ ना डालें। तो अभी पिछले याद में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि नून लीग की तरफ से ये कहा गया है कि देखें हम इकॉनमी को देखते हैं और आप देख लें बाकी सारी चीजें। आप इमरान को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें। हमारे पास तो वैसे ही पावर नहीं है। तो हम तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ, और इदारे भी सारे आपके कंट्रोल में है, पुलिस भी आपके पास है, रेंजर्स भी आपके पास है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपके पास है। हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो हम कैसे टैकल करेंगे? तो हम तो यही है कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया हमें, हमने उसको दे दिया कि करो भाई, हम तो उसकी रुकावट नहीं कर रहे। तो अब ये तो फिर आप ही के एजेंडे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब आप हमें कह रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो, हमसे नहीं होगा वो, तो आप ही करेंगे ये। तो इधर से तो ये लाइन जा रही है ना। वो कहते हैं कि यार सारा बोझ साढ़े से पार था। तो इसीलिए उन्होंने भी थोड़ी सी ढील ओपनिंग क्रिएट की है ताकि प्रेशर कम हो उनके ऊपर। पाएगा मजा खेल का। उधर खान साहब ने थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट की है कि PTI के ऊपर भी बड़ा सख्त प्रेशर है। इसलिए आई थिंक दोनों साइड से थोड़ी सी स्टेप बैक की है। बट इसका ये मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो गई है
कि इमरान खान के साथ कोई ऐसी डील हो जिससे ही कम्स बैक टू पावर इन द नियर फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अब ये ऐसी सोच ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और आई एम सेइंग दिस। और अगर खान साहब का ये ख्याल है कि इसके साथ ये होगा ये नहीं होगा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म की जब सिचुएशन हो जाए, इतने शदीद किस्म के और सख्त इख्तलाफात हों, कॉन्फ्रंटेशंस हों, तो उसके लिए डिफ्यूज़ करने के लिए वक्त लगता है। और अभी जो पीटीआई है, दे आर यूजिंग, दे आर होपिंग एंड प्रेइंग कि जुडिशरी जो है उनको रिलीफ देगी। अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रही है। एंड आई थिंक ये भी एक सोर्स ऑफ प्रेशर है कि वो पीटीआई ने कामयाबी के साथ एक सोर्स ऑफ प्रेशर क्रिएट कर लिया है आउटसाइड द पीटीआई। तो अब देखिए ना, अगर आप टोपी पहना दें फिर 2 मिनट के लिए, तो एक तरफ जुडिशरी मेरे पे प्रेशर डाल रही है, एक तरफ पीटीआई जो है उनके सोशल मीडिया मेरे पे। अब मैं पीटीआई को तो बंद कर दूंगा, जेल में भी डाल दिया, और अब वो कानून भी मैं ला रहा हूँ लोगों को, तो ये कुछ हद तक तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। मगर यार ये बाहर भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, जिनीवा में भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस को भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो प्रेशर तो है ना। आई डोंट लाइक इट बट व्हाट कैन आई डू। और ये गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट एबल टू रिलीव दैट प्रेशर। इनके पास कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो जाके हम पाकिस्तान का स्टेबिलिटी का बयानिया पेश करे, और वो वन साइडेड सारा जा रहा है। तो इनके फॉरेन ऑफिस भी ठीक नहीं काम कर रहा। सो यू नो, इस किस्म के भी तो इश्यूज बन जाते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाली। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काजी फायजीसा घर जाएं सुप्रीम कोर्ट में, फिर से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो। प्रेशर तो ऑलरेडी काफ़ी है। इनफैक्ट हुआ ये कि काजी फायजीसा को साइडलाइन कर दिया गया है, और अब जो सारा प्रेशर है अदर जजेस आर नाउ मूविंग इन। हाँ, 2 अगस्त तक चैम्बर वर्क कर रहे हैं वैसे भी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई इज होपिंग फॉर द चेंज इन कमांड, एंड दे आर थिंकिंग कि वो वक्त आएगा इन द सुप्रीम कोर्ट, कि वो वक्त आएगा कि देन वी कैन पुट लॉट ऑफ प्रेशर। व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग? हाँ, बिलावल एंड जरदारी साहब कोई ऐसे बयानात नहीं दे रहे। जाहिर है कि उनको नजर आ रहा है कि ये गेम लड़ाई झगड़ा उनका नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा है एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट दे घुमा के वो याद आ रहा है का और नून लीग का, और दूसरी तरफ पीटीआई का। ये पीपल्स पार्टी का तो झगड़ा है ही नहीं। हाँ, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने आराम से अपनी इलेक्शन जीती है जिस तरीके से हमेशा जीतते हैं, और बलूचिस्तान